हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाले वो आपको पता चलेगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आएंगे, मतलब ये समय आपको क्या सिखाने वाला है और किस चीज़ से अवेयर करना चाहता है, वो सब आप जान पाओगे। फर्स्ट, सेकेंड, प्लीज़ कनेक्टेड रहे ताकि आपके लिए भी कार्ड्स आए। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आ ही चुके हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लें। ठीक है, मतलब लाइफ के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो आपके सॉल्व होंगे, तो ले सकते हो। ओके, वन मोर कार्ड एंड एनफ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ये समय बहुत अच्छा है। ये समय आपके लिए, बहुत सारे कुछ लोग हैं, आप में से 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक, मस्ती करना, इंजॉय करना, सेलिब्रेशन भरा रहने वाला है। कुछ अचीवमेंट हो, ठीक है, आपका किस्मत, भाग्य खुलते हुए दिख रहा हो, हैप्पीनेस आ रहा हो, लॉटरी जीत रहे हो, मतलब अच्छी से अच्छी एनर्जी जितना कह सकते हो वो दिख रही है। तो सबसे पहले मैसेज है यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन का। मे भी हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने का, टूर पे, ट्रैवल, घूमना फिरना हो सकता है, पार्टी में जा सकते हो। समय को, पल को, हर एक दिन को आप इंजॉय कर सकते हो। ओके, कुछ गोल सेट कर सकते हैं और उस गोल को आगे आने वाले 3 महीने के अंदर आप अचीव भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि इस 6 से लेके 16 मार्च के बीच में आप जो भी गोल सेट करते हैं उस गोल को आप 3 महीने के अंदर अचीव कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है। ओके, ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए है कि आप, कोई विश फुलफिल हो रहा है। वाओ, 333, 17 17, 11 11, 7 7 7 7 ज़रूर लिखें। अब देखो, विश और कोई डिज़ायर ज़रूर आपके फुलफिल होंगे। कुछ बिजनेस है तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा। उसके बाद आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है, तो इमोशनली भी आप काफ़ी सेटिस्फाई फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। हर दिन मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। लव रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट रहने वाला है। ओके, अच्छी बात है। देखो, ये समय आपका है कि दूसरों के लिए भी आप कुछ करो। अब यूनिवर्स आपके लिए हर चीज़ कर रहा है तो आप भी दूसरों की हेल्प करें, मदद करें। किसी के साथ ना पार्शियलिटी नहीं करना है। जैसे आप एक बॉस हैं, फॉर एग्जांपल आपका खुद का कंपनी है, बिजनेस है, हो सकता है कि आप किसी को किसी कारण की वजह से, किस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो आप ही जानते हो, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप किस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो वो आपको अच्छे से पता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर के बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग किसी को मतलब कम नहीं समझना है, सिंपल सी बात है। हो सकता है कि वही आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपकी कंपनी को आगे लेकर जाए। ठीक है, जैसे कोई आपका काम है जो कि काफ़ी टफ है और आप सोच रहे हो कि ये तो मेल ही कर सकते, फीमेल नहीं कर सकती, तो ये आपकी थिंकिंग हो सकती है। हो सकता है वही आपको आगे लेकर चली जाए। ठीक है, तो इस पे थोड़ा-सा आप ध्यान दें और सबको इक्वल लेकर चले, ये कहा जा रहा है। ये ध्यान रखना है आपको, और दूसरों की जितनी हो सके हेल्प करें और थोड़ा-सा चैरिटी वर्क करो, ये आपके लिए अच्छा है। इससे आपका ही किस्मत अच्छा होगा, किसी और का नहीं। आपकी ही भाग्य अच्छी होगी, आपका ही किस्मत अच्छा होगा। और मेजर चेंजेस का कार्ड भी है। ठीक है, अब देखो, इल्यूजन्स की एनर्जी है। कुछ लोगों का हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव रह सकते हो, और नेगेटिव तब हो गए जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तब आपका नेगेटिव इमेजिनेशन वगैरह थोड़ा रह सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा किसी ऑप्शंस में फंसने की ज़रूरत नहीं है, सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हस्बैंड वाइफ है, लिविंग रिलेशनशिप है, जो भी है, पार्टनर को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके पर्सनल लाइफ, लाइक आपका जो पर्सनल रिश्ता होता है, इंटीमेट कनेक्शन होता है, लव रिलेशन, लव में, उसमें अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में एक हेल्दी ब्यूटीफुल कनेक्शन डेवलप होने वाला है, जो फिजिकल कनेक्शन स्पेशली मुझे दिख रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जैसे होता है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब वो कनेक्शन, वो एडवेंचरस लव लाइफ या फिजिकल कनेक्शन रहा नहीं, ब्यूटीफुल रहा नहीं,
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपका रिश्ता ग्रो कर रहा है। जिसके साथ रहना चाहते हो सकता है उस इंसान के साथ ही आपकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस दिख रहा है, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। ओके, और जिसके साथ आप ऑलरेडी हो वही आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ हार्ड टाइम है, यू विल गेट थ्रू दिस। आप दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस एनर्जी आएगी। हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, वो लॉयल नहीं, आप लॉयल नहीं, आप भी लॉयल हो, वो भी लॉयल है, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी इश्यूज, सिचुएशन ही ख़राब है, तो सिचुएशन आपका ठीक होगा। ओके, तो अगर आप किसी तरह की कोई लव रिलेशनशिप में हो तो आपका लविंग रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? फिर और भी चीज़ें बताऊँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, अगर सामने से पर्सन आकर बोल रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन, मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर इस बात को आपने 1000 बार सुन लिया है, आपके कान में ये बात चली गई है बहुत बार अपने पर्सन से, तो मतलब द एंड है। और हो सकता है कि अब तक नहीं बोला है तो ये बोलेंगे आपको, ये बोलेंगे आपको कि देखो मैं इंटरेस्टेड अब नहीं रहा पहले जैसा, या इंटरेस्टेड नहीं रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करती हूँ या कंटिन्यू करता हूँ तो उसमें दोनों का ही बर्बादी है, तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद होगी, मेरी भी लाइफ बर्बाद होगी, इसलिए बेटर है कि आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो ये कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है, और ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि किसके लिए मैसेज मैं बोल रहे हो। एंड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ट्रैवल की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का, तो मैंने पहले ही बता दिया, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। रिकॉन्सिलेशन कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों के पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, वो जो भी उन्होंने वर्ड बोला, जो भी उन्होंने बुरे एक्शन लिए, आपको पेन दिया, तकलीफ़ दी, उस एक्शन के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, मांगने वाले हैं, सिंपल सी बात है। रिजुविनेशन की एनर्जी है, और वो कहेंगे ऐसा कि मैंने पूरी दुनिया देख ली, ये किया, वो किया, चीटिंग किया, हर चीज़ की, बट तुम्हारे पास वापस आया हूँ या तुम्हारे पास वापस आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ होकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन माफ़ी भी मांगेंगे, और ये भी कहेंगे कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया था, दर्द में, पेन में, तकलीफ़ में, डिफ़िकल्ट टाइम में, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आई एम ऑलवेज़ विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। तुम्हारे पेन भरे, तकलीफ़ भरे सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ अब, तुम टेंशन मत लो। तो किसी न किसी तरीके से इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो हो ही रहा है। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कंप्लीट रिश्ता अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे कम से कम एक ही पर्सन के लिए, लेकिन एक ही पर्सन के लिए भी इस तरीके से भी सेटिस्फैक्शन होगा कि रिश्ता टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्लोजर मिल जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी, तो वो भी एक तरीके से एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही है कि चलो जो हो गया अच्छा हो गया, समय रहते हुए पता चल गया कि अब ये इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो मुझे फ़ील होता ही था, लेकिन अब दिख भी गया, सामने से बोल भी दिया इसने, ठीक है? अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए, कांटेक्ट करो, ठीक है मुझसे। टेक केयर।